नमस्कार। आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे तो उम्मीद की एक किरण कैसे जिंदा रखी जाती है। ये कहानी है हार को जीत में बदलने की। ये कहानी है नीतीश की। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल मन में आता है। क्या हमारे हालात, हमारी मुश्किलें, हमारे सपनों से बड़ी हो सकती हैं? क्या सच में? चलिए इस सवाल का जवाब हम सब मिलकर नीतीश की कहानी में ही ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक बहुत ही छोटे से गांव से। और इसी गांव में रहता था हमारा हीरो नीतीश। अब नीतीश की दुनिया कैसी थी, जरा सोचिए। घर मिट्टी का बना हुआ, बारिश में छत से पानी टपकता था। पिताजी दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। मतलब हालात इतने मुश्किल थे कि जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। लेकिन जानते हैं, इन मुश्किलों के बीच भी एक ऐसी चीज थी जो बहुत बड़ी थी, और वो थे नीतीश के सपने। वो हमेशा खुद से एक ही बात कहता था, एक दिन मैं कुछ इतना बड़ा करूंगा कि मेरे माँ बाप को कभी किसी के भी सामने झुकना ना पड़े। और बस यही बात उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी प्रेरणा थी। नीतीश पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, पर उसके रास्ते में मुश्किलें कम नहीं थीं। अरे हालत ये थी कि उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। तो वो क्या करता था? जब रात को पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता था, तब वो सड़क किनारे लगी उस अकेली स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करता था। और आपको तो पता ही है ऐसे में क्या होता है। आस पड़ोस के लोग सहारा देने की जगह मजाक उड़ाते थे। सीधे मुंह पर कहते थे, अरे इतना पढ़कर क्या कर लेगा, करना तो आखिर में मजदूरी ही है। पर नीतीश, उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा। तो लोगों की इन सब बातों को उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। 12वीं के बाद नीतीश ने एक बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी शुरू की। मतलब दिन रात एक कर दिया, अपनी पूरी जान लगा दी। और उसे पूरा पूरा यकीन था कि इस बार वो कामयाब होकर ही रहेगा। सोचिए कितनी उम्मीदें थीं, उसकी अपनी, उसके परिवार की। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। लेकिन जब नतीजा सामने आया तो उसका नाम उस लिस्ट में कहीं भी नहीं था। वो फेल हो चुका था। सोचिए, वो सारी मेहनत, वो रातों की पढ़ाई, वो उम्मीदें, सब एक झटके में मिट्टी में मिल गईं। जिंदगी में पहली बार नीतीश ऐसा टूटा कि बस टूट ही गया। वो बहुत रोया और उसके दिमाग में बस वही लोगों की बातें घूम रही थीं। आखिर में तो मजदूरी ही करनी है। और उसे भी लगने लगा, शायद शायद वो लोग सही थे, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। और उसी रात जब वो पूरी तरह से हार चुका था, उसकी माँ उसके पास आके बैठी और उन्होंने जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा ये हार नहीं है, ये तो एक और मौका है फिर से और बेहतर तरीके से कोशिश करने का। अगर तू आज हिम्मत हार गया ना, तो वो होगी तेरी असली हार। माँ के ये शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर गए, एक चिंगारी सी लगी। और बस उसी पल ने सब कुछ बदल दिया। उसने फैसला कर लिया, बस बहुत हुआ, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। तो इस बार उसकी तैयारी एकदम अलग थी। उसने सिर्फ गधों की तरह मेहनत नहीं की, बल्कि स्मार्ट वर्क किया। सबसे पहले तो उसने ये समझा कि पिछली बार उससे गलतियां कहाँ हुई थी। फिर एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, रोज 10 से 12 घंटे की पढ़ाई। पर इन सबसे भी बड़ा बदलाव क्या था जानते हैं? इस बार उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया था। और जब किसी की मेहनत में इतनी सच्चाई होना, तो वो दिखती है। धीरे धीरे गांव वालों की बातें भी बदलने लगीं। वही लोग जो कल तक ताने मारते थे, अब आपस में कहते थे, यार ये लड़का तो बिल्कुल बदल गया है, इसमें कुछ तो खास बात है। और फिर वक्त का पहिया घुमा और वो दिन एक बार फिर दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। एग्जाम के रिजल्ट का दिन। इस बार सिर्फ नीतीश को ही नहीं, पूरे गांव को उस रिजल्ट का इंतजार था। और इस बार माहौल बिल्कुल उल्टा था। जहां पहले मजाक उड़ता था, आज वहां तारीफों के पुल बन रहे थे। जहां शक की निगाहें थीं, आज वहां हैरानी थी। और वो ताने, वो तो जश्न के शोर में कहीं खो गए थे। क्योंकि इस बार नीतीश का नाम सिर्फ पास होने वालों की लिस्ट में नहीं था। इस बार उसका नाम टॉपर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर था। बस फिर क्या था, पूरा गांव ऐसा लगा जैसे कोई त्योहार हो। सब खुशी से झूम उठे और उसके पिता, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये हार के नहीं, गर्व के आंसू थे। तो ये थी नीतीश की कहानी, हार से जीत तक की। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी सीख छुपी है। तो आखिर नीतीश हमें क्या सिखाता है?
सबसे पहली और ज़रूरी बात कि हालात कैसे भी हों, सपने देखने की हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह करना छोड़ दो। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, असली ताकत जो है ना, वो लगातार कोशिश करते रहने में है, बस रुकना नहीं है। और शायद इस पूरी कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो यही है। देखिए, असली हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, असली हार तो तब होती है जब हम उठने से ही इनकार कर देते हैं। कोशिश छोड़ देना, उससे बड़ी कोई हार नहीं। तो आखिर में बस एक ही सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचिए, अगर नीतीश जैसे मुश्किल हालात से निकलकर कोई अपने सपनों को सच कर सकता है, तो फिर सच बताइए, इस दुनिया में नामुमकिन जैसा क्या है? सोचिएगा जरूर।